बच्चों, आज हम हिंदी विषय से कक्षा 9 के व्याकरण प्रकरण से अध्ययन करेंगे उपसर्ग का। उपसर्ग का अध्ययन करने से पहले हम ये जानेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की क्या विशेषताएं हैं और उपसर्ग जब किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है तो उपसर्ग क्या करता है। हम ये सब यहाँ पर जानेंगे। उपसर्ग के बारे में कुछ विशेष बातें हैं जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्राय संस्कृत भाषा में 22, हिंदी भाषा में 13 और उर्दू भाषा में 19 उपसर्ग हैं। उपसर्ग विधि से बने नए शब्द का अर्थ उपसर्ग के भावार्थ तथा मूल शब्द के अर्थ के आसपास होता है। मूल शब्दों के साथ उपसर्ग का प्रयोग करने से देखिए क्या होता है, नया शब्द बनता है, मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। कभी कभी अर्थ में बदलाव न आकर विशेषता आ जाती है। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र अर्थ में नहीं किया जाता। अब उपसर्ग की परिभाषा हम देखते हैं कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ भर देता है। जैसे हार शब्द के पूर्व आ जोड़ने से आहार शब्द बन जाता है, अतः आ एक उपसर्ग है। अब हम इस उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है, देखिए आप, शब्दांश प्लस सार्थक शब्द और नया शब्द। शब्दांश क्या है? उपसर्ग। सार्थक शब्द यहाँ पर मूल शब्द और नया शब्द जो आएगा उपसर्ग विधि से बना हुआ नया शब्द। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा सार्थक शब्द है, मूल शब्द है सत्य। इसके आगे हम शब्दांश अर्थात उपसर्ग आ जोड़ देते हैं तो नया शब्द उपसर्ग विधि से जो बनकर आया असत्य। अब आ का अर्थ है नहीं, सत्य का अर्थ है सच और असत्य का अर्थ है जो सच नहीं है। मतलब शब्दों के अर्थ में उपसर्ग जोड़ने से मूल शब्द के अर्थ में बिल्कुल परिवर्तन आ गया, एक नया अर्थ हमारे पास आ गया। इसी को हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की 3 विशेषताएं कही जाती हैं। पहली, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। उपसर्ग जो होते हैं किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगकर उस शब्द के अर्थ में नई विशेषताएं लाते हैं। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, प्र प्लस बल। अब बल के आगे प्र लगाने से प्रबल शब्द जो है नया शब्द आ गया। अनु प्लस शासन, अनुशासन। सेकंड है शब्द के अर्थ को उलट देना। किसी भी मूल शब्द में कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो उन शब्दों के अर्थ को एकदम उलट देते हैं। जैसे अ प्लस सत्य तो नया शब्द आया असत्य। अप प्लस यश, अपयश। मतलब इन शब्दों के मूल शब्दों के आगे उपसर्ग लगाने से, शब्दांश जोड़ने से हमारे पास जो नए शब्द बनकर आए वो बिल्कुल अलग अर्थ के, नए अर्थ के शब्द हमारे पास बनकर आए। तीसरा है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। कि उपसर्ग जो हैं, ये जो शब्दांश हैं, ये शब्द के अर्थ में कोई विशेष खास परिवर्तन नहीं करते और जो हमारा मूल शब्द है, मूल अर्थ है, उसके इर्द गिर्द ही आसपास ही अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे वि प्लस शुद्ध, विशुद्ध। परि प्लस भ्रमण, परिभ्रमण। अब देखिए इस तरह से उपसर्ग की जो परिभाषा हुई कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए आप, उपसर्ग हैं परा और मूल शब्द है जय। और ये उपसर्ग जोड़ने से मूल शब्द के अर्थ में जो परिवर्तन आया, नया शब्द बना पराजय। इसी तरह से सम, आ, अप, कु, इन सब उपसर्गों को मूल शब्दों में जोड़ने से हमारे पास नए अर्थ जो है वो शब्दों के आ रहे हैं। अब बच्चों, हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और
विदेशी उपसर्ग। आइए जानते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्राय उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। यानी तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, उनको कहा जाता है। और ये जो संस्कृत भाषा से हिंदी में शब्द आए हैं उनके प्रारंभ में जुड़ते हैं। जैसे अति प्लस आचार, अत्याचार, दुर प्लस लब, दुर्लभ। अब संस्कृत उपसर्गों से बने कुछ और शब्द यहाँ पर हैं, जैसे अ, अर्थ है अभाव, आ का अर्थ हुआ अभाव या नहीं। और नया शब्द है अज्ञान, अपवित्र, अदृश्य, अधर्म। फिर अंतर, अंतर का अर्थ है भीतर, अंतरराज्यीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरजातीय। फिर अति, अति का अर्थ हुआ बहुत, अतिशय, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक। इसी तरह से अन्य उपसर्ग हैं अधः, अधि, अनु, अप, अभि, अव। ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं और किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर ये नए अर्थ प्रदान कर रहे हैं। सेकंड हमारे पास है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग प्राय हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे अध प्लस जला, अध जला। कु प्लस चाल, कुचाल। बिना प्लस मांगे, बिन मांगे। आइए देखते हैं अन्य उपसर्ग हिंदी के। अन्य उपसर्ग हमारे पास हैं जैसे अन, अन का अर्थ हुआ अभाव और नया शब्द आया, अगर इसे हम किसी मूल शब्द में जोड़ते हैं तो अनपढ़, अनबन, अनजान, अनहोनी, अनकही। सेकंड है अध, अध का अर्थ है आधा, अध खिला, अध जला, अध मरा। इसी तरह से उन, को, चौ, ती, नी, भर, दुर, बिना। ऐसे कई बहुत सारे हमारे पास हिंदी के भी उपसर्ग हैं जिनको हम मूल शब्दों में जोड़ते हैं तो वो एक नया अर्थ हमें प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्गों को आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। आगत मतलब आए हुए। कहाँ से आए? विदेशी भाषाओं से। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ना प्लस समझ, ना समझ। हम प्लस सफ़र, हम सफ़र। हर प्लस दम, हर दम। अब देखिए विदेशी भाषा के अन्य उपसर्ग हमारे पास हैं एन, एन का अर्थ है ठीक। और नया शब्द बना एन वक्त, एन मौके। कम, कम का अर्थ है थोड़ा, कमजोर, कम अक्ल, कम वक्त। गैर, गैर का अर्थ है बिना, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी। दर। इस तरह से ये विदेशी उपसर्ग हैं जिन्हें हम मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। अब उम्मीद है कि आपको उपसर्ग अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं जिन्हें आप इस वीडियो को देखकर स्वयं करेंगे। पहला प्रश्न आपका है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग पृथक कर लिखिए। पृथक अर्थात अलग करके लिखिए। उपसर्ग आपको, शब्द आपको दिए गए हैं, इन शब्दों से आपको उपसर्ग अलग करके लिखने हैं। पहला शब्द है दुरुपयोग, संपादक, प्रत्येक, अपवित्र, अनुभव। सेकंड है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आजीवन दुर्भाग्य में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। पराक्रम उपदेश में कौन सा उपसर्ग है? अनवरत प्रत्येक में प्रयुक्त उपसर्ग लिखिए। थर्ड है आपके पास निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द पृथक करिए। पृथक यानी अलग करिए। यहाँ पर आपको इन शब्दों में जो उपसर्ग प्रयोग किए गए हैं और जो मूल शब्द हैं उनको अलग अलग करके लिखना है। पहला है आपका प्रसंग, परलोक, सुरक्षित, अनुकूल, अत्यंत। नेक्स्ट है निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्दों की रचना कीजिए। यहाँ पर आपको उपसर्ग दिए हैं, इनसे आपको दो दो नए शब्द बनाने हैं। मूल शब्दों के साथ इन उपसर्गों को जोड़कर एक नया शब्द आपको बनाना है। उपसर्ग हैं आपके अति, उप, प्रति, सम, ला। तो इस तरह से आप ये अभ्यास प्रश्न करेंगे।